बालाघाट जिले में श्याम पंजवानी को लगातार तीसरी बार कांग्रेस शहर अध्यक्ष बनाया गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद श्याम पंजवानी को उनके समर्थकों द्वारा बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ संवाददाता फिरोज डोगरे ने उनके खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने तीसरी बार शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने और आगामी चुनाव को लेकर क्या कहा, सुनिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश चैनल में। जी धन्यवाद। सर, तीसरी बार आपको शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आगामी चुनाव के लिए जो आपको जिम्मेदारी तीसरी बार सौंपी गई है शहर कांग्रेस अध्यक्ष की, तो क्या मानते हैं सर इसको आप? देखिए, जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय कमलनाथ जी और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष संजय उइके जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और हमारे वर्तमान में मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत जी, उन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके मुझे पुनः तीसरी बार शहर कांग्रेस अध्यक्ष का पद उन्होंने मुझे यहाँ पर सौंपा। निश्चित तौर पर उनकी जो उम्मीदें हैं मुझ पर, मैं उस पर पूरी तरीके से खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से मुझ पर भरोसा किया। मैं ईमानदारी के साथ कांग्रेस के प्रति निष्ठा और पूरी ताकत के साथ आने वाले समय में कांग्रेस को विधानसभा 2023 बालाघाट से जिताने का पूरा प्रयास करूंगा। सर, जैसे पिछले बार का चुनाव देखें और इस बार का चुनाव देखें तो आपकी क्या रणनीति रहेगी आगामी चुनाव के लिए? देखिए, जिस प्रकार से 2018 का चुनाव हुआ और 2023 5 साल के अंदर कांग्रेस ने खासकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में और हमारे जिला अध्यक्ष संजय उइके जी के नेतृत्व में कांग्रेस आज की तारीख में ज़मीन पर काम कर रही है। बात करूं अगर शहर की, तो जैसा कि आप पत्रकारों को भी मालूम है, अभी पिछले साल 1 साल पहले नगर पालिका के चुनाव हुए। नगर पालिका चुनाव का अगर रेशो निकालेंगे आप बालाघाट शहर के अंदर, तो जिस प्रकार से इससे पहले कांग्रेस के हमारे 6 पार्षद थे और आज की तारीख में हमारे पास 11 पार्षद हैं। वोटा परसेंट की बात करेंगे तो 15,400-500 वोट बीजेपी को मिले और 19,000 जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी को इन नगर पालिका के 33 वार्डों के चुनाव में हुआ। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आज ज़मीन पर काम कर रही है। हमारे पास बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, प्लस वो जो उनके झूठे वादे हैं, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 25,000 के ऊपर वादे किया है और निभाने की बात करें तो 2,500 वादे भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो आम जनमानस समझ रही है इनकी जो झूठ बोलना, बार बार बोलना, फरेब करने की नीतियाँ उनको समझ में आ रही है और कांग्रेस ज़मीन पर उतरकर इनको पर्दाफाश करने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को नगर पालिका चुनाव के अंदर शहर के हमारे गणमान्य नागरिकों ने भरोसा कर लगभग 19,000 वोट प्राप्त किया, हमको दिया, उन्होंने हम पर भरोसा किया। तो विधानसभा बिल्कुल जस्ट 6 महीने के अंदर विधानसभा होने जा रही है। उस विधानसभा के अंतर्गत भी हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। ज़मीन के में उतरकर ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल तैयार कर पा रहे हैं। ज़मीन का ऐसा नेता हम पैदा कर रहे हैं, ज़मीन के उस कार्यकर्ता को पैदा कर रहे हैं जो निश्चित तौर पर सच्चाई की बात करता है, जो हमेशा आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। तो कांग्रेस ईमानदारी के साथ इस बार 2023 में बालाघाट विधानसभा तो जीत रही है, साथ साथ जिले की 6 विधानसभा पे हम लोग कब्जा करेंगे। और मेरा ये मानना है कि 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर एक शानदार सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर उनके जो किए हैं 15 महीने की सरकार के अंदर जो काम थे उसको हम जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल पंजवानी जी ये भी उठता है कि जो कांग्रेस के अपने जो नायक थे राहुल गांधी जी, उनकी जो सदस्यता रद्द की गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या भाजपा का क्या रुख था उस के ओर के जो इतने जल्दी उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था? देखिए, जिस प्रकार से हमारे नेता अब तो जननायक बन गए हैं, जन जन के नेता हैं पूरा, जिन्होंने भारत देश को उन्होंने अपना नाप लिया, लगभग 4,000 किलोमीटर उन्होंने नाप लिया भारत देश को। तो निश्चित तौर पर जब उन्होंने संसद के अंदर नरेंद्र मोदी जी की, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है और देश का सबसे बड़ा व्यापारी, सबसे बड़ा उद्योगपति अडानी की जो उनके रिश्ते हैं, उनके जो रिश्ते हैं उनको जब संसद में उन्होंने पेश किया, उनके फ़ोटो पेश किया और उन्होंने जो एक कंपनी थी जिसमें 20,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ, तो राहुल जी ने जब उनसे उनका जो भ्रष्टाचार है उजागर करने का प्रयास किया, उसकी बौखलाहट थी कि आज से 5 साल 7 साल पुराना केस जो गुजरात में किसी ने लगाया हुआ था इनके ऊपर,
जबकि पूरी मीडिया ने सुना। आपको भी हमसे ज़्यादा जानकारी है कि राहुल जी ने केवल मोदी जो चोर है, जो चोर शब्द का यूज़ किया, वो कहा कि अधिकतर चोर मोदी नाम से क्यों आ रहा है। तो पर्टिकुलर किसी विशेष तौर पर किसी का नाम लेकर तो उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों रुपया नीरव मोदी लेकर भग गया और पता नहीं कौन कौन मोरो यहाँ से भगा मोदी नाम के, तो उन पर उनके कंस था। और चुनावी स्टैंड, चुनावी भाषण थे सब चीज़ों को लेकर। अगर चुनावी भाषण की बात करें तो 15 लाख रुपए हर आदमी की जेब में डालने वाले यही नरेंद्र मोदी थे, जिनका बाद में खंडन इन्हीं के अमित शाह ने कहा कि वो चुनावी फगूसा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिनके जो मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, वो राहुल जी की घबरा गए। हिंदुस्तान के अंदर ये पहला केस माना जाएगा कि तत्काल 2 साल की सज़ा होती है, 2 साल की सज़ा होती है, 2 साल के अंदर की सज़ा होती है, और इनकी सदस्यता 24 घंटे के अंदर ख़त्म की जाती है। तो निश्चित तौर पर इनकी बौखलाहट है। इन्होंने देखा जब ज़मीन पे इनका कार्यकर्ता काम कर रहा है और इनके जो भ्रष्टाचार उजागर करने का काम कर रहे हैं, पूरे घबराहट है और राहुल जी की इन्होंने सदस्यता समाप्त कर दी। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो सरकार है, ये सुन ले कि कांग्रेस पार्टी का जो जन्म हुआ है, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी का जन्म कहाँ से हुआ है? देश की आज़ादी की लड़ाई के लेकर। हमारा एक एक कार्यकर्ता ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पर्दाफाश करने जा रहा है, और आने वाले समय में 2023 में सरकार तो बन रही है कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन 2024 में निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री का अगला नंबर राहुल गांधी जी का है, और नरेंद्र मोदी उसी की बौखलाहट का ये उन्होंने किया है। धन्यवाद पंजवानी जी। और आज हमारे साथ थे कांग्रेस शहर अध्यक्ष श्री श्याम पंजवानी जी, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।